हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी खास पॉइंट्स कराने जा रहा हूं मात्र 3 वर्ड्स के अंदर। हाँ, क्या जो आपने सुना, मात्र 3 वर्ड्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट टेंस करा दूंगा और इनको करने के बाद आप कभी टेंस में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मात्र 3 वर्ड्स सिखाऊंगा और कंप्लीट टेंस करा दूंगा आपको। आप कहीं भी भटक लेना, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। मात्र 3 वर्ड्स, एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी और एक प्रूव इट होगी। कौन कौन से वर्ड है? एक बी है, एक हैव है और एक डू है। हमारे चैनल का नाम HK सर इंग्लिश। जो बच्चा हमारे चैनल पे नया है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करे। और देखो, मैं मात्र 3 वर्ड्स के अंदर आपके लिए कंप्लीट टेंस करा रहा हूं। देखो, ध्यान से देखना है सभी को। पहला वर्ड से बी और एक होता है डू, एक होता है हैव। ये वी फर्स्ट के नाम से जाने जाती है। किस? ये फर्स्ट लाइन वी फर्स्ट के नाम से। इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बेस फॉर्म। दे नीचे लिखा हुआ है। और वी फिफ्थ क्या होती है? वी फिफ्थ को एस फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसमें लास्ट में एस जुड़े उसको एस फॉर्म बोला जाता है। और किस नाम से जानते हैं? वी फिफ्थ के नाम से। एक होती है वी टू। क्या होती है? वी टू। वी टू जैसे वॉज वर बी की फॉर्म होती है, हैड होती है हैव की फॉर्म, डिड होती है डू की फॉर्म। तो ये पास्ट टेंस फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं? बीन, हैड, डन। ये बी की फॉर्म है बीन, हैड होती है हैव की फॉर्म और डन होती है डू की फॉर्म। इनको किस नाम से जाना जाता है? या तो बोल दो आप परफेक्ट टेंस फॉर्म, आप बोल सकते हैं पैसिव फॉर्म। क्या बोल सकते हैं आप? पैसिव फॉर्म। या आप बोल सकते हैं इम्प्रोग्रेसिव फॉर्म। नंबर वी फोर्थ किसको कहते हैं? आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है। या कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं? आईएनजी फॉर्म भी बोला जा सकता है, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म भी बोला जा सकता है। तो आपके लिए मैं कितने वर्ड्स करा रहा हूं? मात्र 3 वर्ड्स करा रहा हूं। और बस आपको ध्यान से बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप स्किप मत करना किसी भी चीज को, और आपकी मेरी गारंटी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बस देखो, और इसको किस नाम से जानते हैं? वी फर्स्ट को और वी फिफ्थ को। इन्हें प्रेजेंट टेंस फॉर्म बोला जाता है। आप जानते हो जैसा कि ये वी फर्स्ट होती है प्लूरल फॉर्म बोला जाता है इसको, और जो वी फिफ्थ होती है इसे एस फॉर्म, दैट मीन सिंगुलर फॉर्म बोला जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी फर्स्ट यानी बेस फॉर्म आती है। देखो, और थर्ड कौन सा बच गया? फ्यूचर। फ्यूचर की कोई फॉर्म स्पेशल नहीं होती। फ्यूचर की पहचान एक मॉडल वर्ब से की जाती है। पहले मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। और इसको देखो, जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मात्र इन 3 वर्ड्स पे एग्जांपल्स कराऊंगा और आपको कंप्लीट टेंस करा दूंगा। आज हमने टेंसेस की कंप्लीट वीडियो बना भी चुके हैं, हर पार्ट पे अलग वीडियो, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक और उसको एक जमाने का तरीका माइंड में हमेशा के लिए कैसे सेट रखें, हम भूल ना पाए ताकि। तो ये बात आपको ध्यान रखने, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक तरफ हट गया हूं। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको कराता हूं और आपके माइंड की जो भी कंफ्यूजन से सभी को दूर करा दूंगा। देखो, मैं इन्हीं 3 वर्ड्स पे कंप्लीट टेंस को कराऊंगा आज। देखते रहिए बस वीडियो में। और देखो, आप जानते हैं जो बच्चा वक्त, जो टाइम देता है किसी चीज के लिए, उसी के पास एक बेटर, एक बेस्ट नॉलेज बन पाती है। बेस्ट आप सभी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और जिस बच्चे ने लास्ट में, हमने कुछ वर्ब्स की वीडियोस, टेंसेस की वीडियोस सभी कराई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करके जरूर देखिए, और आप याद रखोगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा, और आप भूलोगी भी नहीं। और ये जो लास्ट वीडियो हम करा रहे हैं टेंस की, इसको देखने के बाद आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, क्योंकि इसको मैं इस लेवल पे कराऊंगा आपको। देखो, एग्जाम्पल पहली बार मैं बी लेता हूं। आपको एक बात याद रखनी है कि बी को 2 तरीके से यूज किया जाता है। या तो बी जब लगाएंगे जब कुछ काम ना हो, कोई काम ना हो, जब कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम, कोई कार्य ना हो, कोई कार्य ना हो। ये बात आपको माइंड में सेट करनी है। मैं हर वर्ब से 2 पॉइंट कराऊंगा और हर वर्ब में ओनली 2 पॉइंट्स ही होते हैं। और एक भी जब आती है जब रहा हो। क्या हो? रहा। क्या हो? रहा। बेस। हाँ, ये 2 बात याद रखनी है बी की। बी का मतलब क्या होता है? इज़ आर एम भी बी की फॉर्म है, वॉज वर भी बी की फॉर्म है, बीन, बीइंग।
बी का मतलब है कंप्लीट बी की फॉर्म, जो 8 फॉर्म होती है बी की, उनको आपको याद रखना है। उनके या तो बी, अगर मैं बी बोल रहा हूं आपको समझना है कि इजारे में वोज वर्ब कुछ भी हो सकता है। बी या तो जब आता है जब कोई कार्य नहीं होता, या बी जब आता है जब रहा हो। क्या हो? रहा है, रहा था, रहा होगा। तो इन दो बातों में भी आता है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को करा रहा हूं, मैंने कल परसों वाली वीडियो में कराया था, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलने लगूं 4 बज रहे हैं, क्या बोला? 4 बज रहे हैं, बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। आपको बस देखते रहो, 4 बज रहे हैं, इट्स क्या बोलेंगे? इट इज, ये बी की फॉर्म है ना, इज, इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। देखो आप, ये इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। और एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं आपके लिए, जब कोई वर्क ना हो, जैसे हमने दियर वाला सेंटेंस कराया था कि भाई 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं। भाई ये बताओ, लड़के क्या हंस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? कोई वर्क तो ये कर नहीं रहे। सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि 5 लड़के हैं, उनकी प्रेजेंट दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? प्रेजेंट। तो इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूं कि बी की फॉर्म या तो जब आती है जब कोई वर्क नहीं होता। मैं यहां पे जो सेंटेंस लिख रहा हूं वही सेंटेंस लिख रहा हूं जिनमें कोई वर्क नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मैं इसको बनाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर दियर कैसे बनाते हैं इसको? दियर आर, ये बताओ आर किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। देयर आर 5 बॉयज। आप ये बताओ इसमें कोई काम हुआ क्या? नहीं हुआ, इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ। अगर इसमें कोई वर्क होता तो वर्क की आती है। जब कोई वर्क नहीं होता ओनली वहां बी की फॉर्म आती है। मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं एक मॉडल वर्ब में भी। जैसे हमने कहा दो बच्चे होने चाहिए, दो बच्चे होने चाहिए। अब मैंने एज ए मॉडल वर्ब लिया, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दियर में यूज करो, दियर शुड, तो यहां पे सर ऐसा भी बना सकते हैं। हाँ, बी की फॉर्म लगानी है, मॉडल वर्ब के बाद वी फर्स्ट आती है तो बी की फॉर्म। टू चिल्ड्रन। आ गई ये बात समझ में? और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पास्ट में, देखो ध्यान से। हमने बोला, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह एक अध्यापक था। तो ये बात पास्ट में यूज की, बोला मैंने ही वॉज, तो वॉज किसकी फॉर्म है भाई? बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। ये बी की फॉर्म है। आर बी की फॉर्म है, इस बी की फॉर्म है। तो बी कब आती है? जब कोई वर्क नहीं होता। तो वॉज अ टीचर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत ध्यान से। और जब भी कभी नोट लगाओ तो आप अगर बी की फॉर्म आ रही है तो बी के बाद ही नोट लगाते हैं। जैसे इट इज नॉट या देयर आर नॉट, शुड नॉट बी आएगा यहाँ पे। वॉज नॉट अ टीचर, ही वॉज नॉट अ टीचर। तो ये बी की फॉर्म, ये कौन से एग्जाम्पल हुए भाइयों? ये वो एग्जाम्पल हुए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है। जो बच्चा ध्यान से देखेगा और समझेगा, मेरी गारंटी है मात्र 3 वर्ड्स के अंदर मैं कंप्लीट टेंस करा दूंगा आज। बस आपको वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना है बस। बी की फॉर्म के बाद 2 सेंटेंसेस हैं, जो सेंटेंसेस में कोई वर्क नहीं होता उनमें सभी में बी की फॉर्म आती है। क्या सर कोई और फॉर्म आती है? मेरी गारंटी है कोई फॉर्म नहीं आती जिनमें कोई वर्क नहीं होता। मैं वर्क वाले टेंस भी बताऊंगा आपके लिए, वर्क में बी कैसे आती है और जब कोई वर्क नहीं होता तो कैसे आती है बी। इनमें कोई वर्क हुआ क्या? नहीं हुआ, तो इनमें बी की फॉर्म लगानी है। किसकी फॉर्म लगानी है? बी की फॉर्म लगानी है। अब बी की फॉर्म रहा में कैसे आती है? ये बात, रहा में बी की फॉर्म आएगी और रहा के लिए आईएनजी आती है। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, सभी याद रखते हैं आईएनजी फॉर्म आती है। वी फोर्थ बोलते हैं। इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? बी के बाद रहा में आईएनजी तो सब याद रख लेते हैं। वह जा रहा है, हम हंस रहे हैं, तुम बोल रहे हो, सभी याद रखते हैं आईएनजी कैसे लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहां होती है? बी की फॉर्म में। जिस बच्चे ने बी की फॉर्म को सीख लिया, आप मान लो आप टेंसेस का आधा 50% पार्ट सीख चुके हो, जिस बच्चे की बी कंप्लीट हो गई। देखो मैं इस पे बता रहा हूं, जब वर्क होता है इसमें काम होगा लेकिन रहा के साथ। जैसे कोई बोले जा रहा, क्या बोले? जा रहा। मैंने बोला वह, या फिर आई वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। बी की फॉर्म होती है एम बी। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं। आप ध्यान से देखना, ये सभी मैंने कराए। तो बी की फॉर्म कैसे आएगी? आई के साथ एम। भाई ये बताओ, ये बी की फॉर्म ही तो है।
आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो ये बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। अच्छा, रहा के लिए क्या आया भाई? रहा एक कंटिन्यूअस है। रहा से क्या पहचान करते हैं? जो कंटिन्यूटी दिखाता है। कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ही इसमें लगानी है। कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म आईएनजी को बोला जाता है। बस आपको याद क्या रखना है कि बी के बाद जब कोई वर्क हुआ, देखो मैं पढ़ाना एक वर्क है भाई, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, एक वर्क है, एक काम है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? बी की फॉर्म तो ये तो रहा, तो पढ़ा रहा आईएनजी सब लगा लेंगे, जा रहा गोइंग, हंस रहा लाफिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहां होती है? बी की फॉर्म में होती है। किसमें होती है? बी की फॉर्म में। आपको याद रखना है कि बी के बाद या तो बी जब आती है जब कोई कार्य नहीं होता, या बी जब आती है जब कार्य हो लेकिन वो रहा के साथ। कैसा हो? कंटिन्यूअस वर्क हो, जा रहा, आ रहा, सो रहा है, तो वो कंटिन्यूटी जब वर्क में दिखाई जाए तो उसमें बी के बाद आईएनजी आएगी। आप आईएनजी को तो याद रख पाते हो, लेकिन आप बी में कंफ्यूजन हो जाती है आपको। जैसे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपके लिए करा रहा हूं। वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। आप यहां भी देखना कंटिन्यूअस में सो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसे आएगा? ही विल, ही विल। आप ये बताओ, विल के बाद बी की फॉर्म आई ने। विल किसकी पहचान है? फ्यूचर की। और बी किसकी पहचान है? बी रहा, मतलब बी को ही तो मैं सिखा रहा हूं कि बी के बाद जब रहा आ जाए तो आईएनजी आएगी। तो सोने की क्या होती है प्यारे बच्चों? स्लीपिंग। क्या होती है? स्लीपिंग। और हाँ, एक बात और सुनो, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हमें उससे एक एनर्जी मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। और हमारा एक चैनल नया ही है, जितनी आप सपोर्ट करोगे हमारी, शायद हम इसे और बेटर कर पाएंगे और आपके लिए बेटर नॉलेज, एक बेटर शिक्षा दे पाएंगे। बस आप जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल और करा रहा हूं बी पे, देखो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मतलब मैं एक एग्जाम्पल और करा रहा हूं बस रहा में, कि रहा में कैसे, इसको सीखने के बाद भाई बी अगर तीसरी जगह कहीं आ जाए तो हम आपके चेला, ये मेरी गारंटी है। इन 2 जगह को छोड़ के या तो कोई कार्य नहीं होता जब बी लगानी है, और या उसमें रहा आ रहा हो तब बी के बाद आईएनजी लगानी है। लेकिन आईएनजी से पहले क्या लगाना है? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म कितनी होती है जो मैंने अभी पहले इसी वीडियो में बताया है, आगे उसको आप देख लीजिए। इज़ार, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये बी की फॉर्म है। इनमें से ही कोई एक आएगी रहा में। बस एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं। जैसे हमने कहा, ऐसे लगा देते हैं हम नॉर्मल सा वर्ड गॉड, गॉड, या फिर उसमें देखते हैं डायरेक्ट बी का यूज होता है। यू, मे यू, क्या बोला? मे यू, भगवान करे, मे यू बी वेल। जब किसी के लिए आप दुआ देते हो, क्या देते हो? दुआ। तो आपने क्यों क्या बोला? मे यू बी वेल। ऊपर वाला अल्लाह करे, भगवान करे आप सही हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ। कैसे हो जाओ? अच्छे। कोई वर्क ना दिखाया गया हो, इसी का एग्जाम्पल है ये भी, तब भी ये बी की फॉर्म आती है। बस आपको ये बी की फॉर्म याद रखनी है। जिस बच्चे ने माइंड में सेट कर लिया कि बी या तो जब आता है जब कोई कार्य ना हो, कोई कार्य ना हो, और या बी जब आता है कार्य तो हो रहा हो लेकिन वो रहा हो, उसमें क्या हो? रहा, जा रहा, आ रहा, सो रहा, नाच रहा, खेल रहा, पढ़ रहा, और कोई खाना खा रहा, कोई भी वर्क हो रहा है उसके साथ जब भी आता है। बस यही एग्जाम्पल्स हैं बी पे। और जिन बच्चों ने ये लिखा नहीं वो लिख लीजिए। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करूंगा, इसके बाद मैं हैव की फॉर्म कराऊंगा। किसकी फॉर्म कराऊंगा? हैव की। बी हो गया, एक हैव है और एक डू है। हैव आप एक बार सीख जाओ, बी और हैव। डू में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होते हैं डू के रूल्स। और इसमें नोट भी सीख लो। नोट कैसे लगाते हैं? एम के, मतलब बी की फॉर्म के बाद नोट आता है। अगर आप नोट लगाओगे कभी तो बी की फॉर्म के बाद में आपको नोट लगाना है मात्र। जैसे यहां पे एम नोट, या यहाँ पे विल नॉट, यहाँ पे नॉट इसमें यूज नहीं किया जाता, वॉज नॉट, और यहाँ पे शुड नॉट, आर नॉट, इज नॉट, इट्स कॉल्ड क्लियर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक तरफ हट गया हूं, ओके, सभी ने ले लिया होगा। मैं अब आपके लिए हैव की फॉर्म करा रहा हूं, ध्यान से देखना सभी बच्चे। इतना ही इंपॉर्टेंट हैव है जितना कि बी है। और ये भी गारंटी है इन तीनों वर्डों को सीखने के बाद आप कभी भी टेंस में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इस गलतियों से बच जाओगे जो गलतियां ज्यादातर बच्चे करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल और कराऊंगा आपके लिए, और आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसी वीडियो में। बस आप देखते रहिए। हैव की फॉर्म कैसे होती है प्यारे साथियों?
हैव की फॉर्म या तो हैव का यूज, ध्यान से देखना, या तो हैव का यूज जब होता है जब रखता और पास, रखता आ जाए या पास आ जाए, रखता आ जाए या पास, कोई इसके बाद वर्ब नहीं आएगी, रखता और पास में इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगी। या ये जब आएगा जब इसमें चुका आए, क्या आए, चुका, चुके, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस यही बी के 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे बी के 2 पॉइंट थे ऐसे ही हैव के 2 पॉइंट है। हैव या तो जब आता है जब रखता और पास, आपके पोजीशन, आपके अधिकार में कोई चीज है। मैं बोलूं मेरे पास 3 मार्कर हैं, मैं एक मोबाइल रखता हूं, मेरे पास एक बोर्ड है, आप पास कहो या रखता। कुछ बात ऐसी होती है जिनमें हम पास और रखता भी नहीं कहते। आपको माइंड से थॉट प्रोसेस चलाना कि जो आपके अधिकार में। आप ये बोलो, मैं ये बोलूं कि मेरे पास 2 हाथ नहीं लग रहा अच्छा, मैं बोलूं मेरे पास मैं 2 हाथ रखता हूं, ये भी नहीं लग रहा अच्छा, ये अच्छा लगेगा मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन ये भी हैव की तरह ही बनेगा, हैव से ही बनेगा। आपको याद रखना है, हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, हैविंग आ जाए, तो आपको समझना है कि हैव की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, हैव की फॉर्म है। हैव की फॉर्म फिर सुनो या तो हैव की फॉर्म जब आती है जब रखता और पास हो, लेकिन इसके बाद कोई वर्ब दूसरी नहीं आएगी। या हैव की फॉर्म जब आती है जब काम हो चुका हो, कोई वर्क परफेक्ट हो चुका हो। ये किस में आता है, परफेक्ट में आता है। किस में आता है, परफेक्ट में। इसी को बोला जाता है परफेक्ट टेंस फॉर्म। क्या बोला जाता है, परफेक्ट टेंस फॉर्म, परफेक्ट टेंस फॉर्म। इसको परफेक्ट टेंस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, वी थर्ड को। तो ये जब चुका आ जाए, लेकिन इसको सब जानते हैं कि वी थर्ड क्या होता है। जैसे गो की गॉन, ईट की ईटन, डांस की डांस, लाफ की लाफ, किक की किक्ड। लेकिन हम प्रॉब्लम कहां होती है, हमें हैव की फॉर्म में होती है। हम इस चीज को बार बार भूलते हैं और इसी चीज को माइंड में सेट करना है। देखो ध्यान से, ओके, सॉरी फॉर इट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हैव की फॉर्म बड़े ध्यान से देखना है, बस दो फिर सुनो एक बार। या तो हैव की फॉर्म जब आती है जब रखता और पास हो, और या हैव की फॉर्म जब आती है जब चुका हो। यानी हम बोलते हैं वह खाना खा चुका है, मैं आ चुका हूं, तुम जा चुके हो, वह सो चुका है, वह नाच चुकी थी, वह गा चुकेगा। या इनके बाद वी थर्ड जरूर लगेगा हैव के बाद। आपको यही याद रखना कि हैव के बाद या तो कोई रखता और पास आ जाए और या हैव के बाद चुका आ जाए, तभी ये हैव का यूज होता है। देखो हमने बोला था कि उसके पास, क्या बोला, उसके एग्जाम्पल बता रहा हूं इस पे, किस पे बता रहा हूं, इस पे। उसके पास 10 बतख हैं। ध्यान से देखना, तो पास आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, पास। तो ही हैज, हैव की फॉर्म है ना, हैज किसकी फॉर्म है, हैव की फॉर्म है। 10 डक्स, 10 डक्स, DUCKS, 10 डक्स। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मैंने कहा मेरे पास, बोला मेरे पास 2 पेन होने चाहिए, पेन होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। आप एक सजेस्ट, मतलब आप एक सलाह ले रहे हो, तो आई शुड, क्या बोला, आई शुड, आई शुड हैव। भाई ये बताओ, मॉडल के बाद वी फर्स्ट आई, आई के नहीं आई है, तो 2 पेन्स, क्या बोला, 2 पेन्स, 2 पेन्स। एक एग्जाम्पल मैं और आपके लिए बताऊं, ध्यान से देखना है सभी को। एक एग्जाम्पल लिया बड़ा प्यारा सा, जैसे डायरेक्ट इंग्लिश बता रहा हूं। उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था, या उनके पास एक घर था, तो दे हैव, दे हैड, था की बात है, दे हैड आ होम, दे हैड आ होम। ये बात था की है, जब था में रखता या पास आ जा। या तो आप ये बोलो कि वे एक घर रखते थे, या बोलो कि उनके पास एक घर था, तो आप पास्ट में हैड का यूज करते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया भाई, ये हैज भी तो हैव की बहन है, ये हैड भी तो हैव की बहन है, सभी तो हैव की फॉर्म है। हैज आ जाए, हैड आ जाए, हैविंग आ जाए, फॉर्म तो हैव की। मैंने क्या बताया, जब रफ्तार पास आए तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं लगानी और आपको हैव की फॉर्म लगानी। देखो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है ना, दे हैड आ होम, होम क्या नाउन है, हैज के बाद कोई वर्ब नहीं है ना। आप यहां पे देखो, और ये हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है ना, 2 पेन्स, वर्ब्स नहीं आएगी। अगर वर्ब्स आएगी तो वी थर्ड लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी, वी थर्ड के रूप में आएगी। कि किस रूप में आएगी,
वीथड़ के रूप में आएगी और सिर्फ चुका में आएगी। वो एग्जाम्पल्स भी मैं आपके लिए करा रहा हूं कि चुका में कैसे। और नोट अगर आपको लगाना है तो आप हैव के बाद आराम से लगा दोगे। नोट आप यहां लगा सकते हो, उसके पास 10 बतख नहीं है, या आपने यहां पे नोट लगा, यहां पे मॉडल के बाद में नोट आती है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे हेड वाली बात आए तो हेड में कैसे लगाएंगे, दे हैड नोट अ होम। इज दैट क्लियर? और देखना, देखो बात है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर कंप्लीट इंग्लिश सीख जाएंगे। नहीं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को विजिट करके हमारी वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और हमारा चैनल HK सर इंग्लिश पे आप विजिट करके देख सकते हो। मैंने हर टेंस के हर पार्ट को इतने बेस्ट लेवल पे कराया, उस लेवल से कराया, आप कितने भी वीक हो, आपने कभी इंग्लिश नहीं सीखी, आपको हमेशा डर लगता है, फिर भी आप सीख जाओगे। हिंदी लेवल से करा रहा हूं और आप हमेशा के लिए मैं आगे भी कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल बिल्कुल नया है, मात्र 2-2.5 मंथ हुए हैं और आपकी हमें थोड़ी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करोगे तो शायद हम एक और बेटर कर पाएंगे। और आप थंब से ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है या आप कुछ और बात हमसे छूट गई है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में भी हमें ये उस कमेंट में लिख के बता दीजिए कि सर इसको कराओ, या आपसे छूट गया इसको और करा दो। ठीक है, आपकी बड़े इसमें आपका एक सहयोग होगा, ये जरूर आप ध्यान दिलाया करो, कुछ हमसे मिस हो जाए। अच्छा, बात चल रही थी हैव पे, किस पे बात चल रही थी प्यारे बच्चों, हैव पे चल रही थी। मैं क्या बता रहा हूं हैव के बारे में कि भाई हैव या तो हैव जब आता है जब रखता और पास हो, और या हैव जब आता है जब चुका हो। क्या हो, कोई वर्क हो चुका हो, दो कंडीशन में मात्र हैव आता है। अब बात आती है चुका में कैसे आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं वह ना चुकी, वह ना चुकी है, वह ना चुकी है, तो आप कैसे बनाओगे, सी हेड। भाई हेड और नाने की क्या होती है, बैदड़। क्या होती है, बैदड़। एक ये बात और कंफ्यूजन करती है, भाई बात है कि बैदड़, नहीं भाई ये तो बैदड़ है। क्या है, बैदड़। क्या है, बैदड़। आप बात बोलते, बात नहीं है भाई, मैंने एक वीडियो में बताया है इस बात को कि बात नाउन होता है और वर्ब होती है बैद, और बैद में अगर डी जोड़ोगे या ईडी जोड़ोगे तो भाई बन गया यानी बैदड़। जब टीएच के बाद ई आता है तो इसको दा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, दा। इन बातों को आप जरूर नोट किया करो, धीरे धीरे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूं। शी, ये सी नहीं होता, शी, सात सलजम वाला, शी हैड बैदड़, शी हैड बैदड़। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे हमने कहा आप गा चुके हो, आप गा चुके हो, तो आप कैसे बनाओगे, आप गा चुके थे, मैंने थे का यूज किया तो बोला यू हैड। क्या बोला, यू हैड। कैसे बनाई, गाने की क्या भाई संग होती है, क्या होती है, संग। क्या होती है, संग। एक बड़ी कंफ्यूजन होती है परफेक्ट में, उसको जरूर याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है जिसको मैं आपके लिए बता रहा हूं। अगर ये फ्यूचर में आता, जैसे मैंने बोला वह आ चुकी, वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, तो आप कैसे यूज करोगे भाई, ये भी ऐसे ही होगा, शी विल हैव। शी विल हैव, जाने की वीथर्ड क्या होती है, गोन। क्या होती है, गोन। जाने की वीथर्ड क्या होती है, गोन। प्लीज जरूर इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए। मैं इस पे कुछ और एग्जाम्पल कराऊंगा हैव के बाद वीथर्ड वाले, और एक ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं जिसमें बच्चे, जिसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उस एग्जाम्पल को जरूर कराऊंगा। इसे एक बार जॉट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परफेक्ट के 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा मात्र, और फिर हमारी डू कराएंगे। क्या बच जाएगी, डू। 3 ही तो वर्डों में मैंने वादा किया था, हाँ मात्र 3 वर्ड में वादा किया, बी, हैव और डू बच गया, उसे और करा रहा हूं। इस पे 2 एग्जाम्पल, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलता हूं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखो, कभी आप सामने खड़े हो और आप अगर ये बोलो, आपके सामने कोई खड़ा हो बोले कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, भाई ये बताओ वो दिल्ली जा चुका क्या, आया नहीं है, आ गया नहीं तुम्हारे सामने ने, तो आप वो बोलने वाला बोलेगा कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, लेकिन मैं आपके सामने, मैं आपसे बोलूंगा भाई मैं आगरा जा चुका हूं, समझो मैं आगरा जा चुका हूं, आगरा
जा चुका हूं, जा चुका हूं। और वो आदमी आपके सामने खड़ा, आगरा जा चुका हूं। भाई ये बताओ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आगरा जा चुका होता तो आगरा में होता, लेकिन मैं आगरा गया तो था, लेकिन फिलहाल तो यहां पर हूं आपके पास में। तो आप समझ जाना कि चुका है, लेकिन जाना नहीं लगाना। इसमें माइंड को थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाया करो। उसने क्या बोला कि मैं आगरा जा चुका हूं, वो बोलने को बोल रहा है, लेकिन तुम समझो उसका मतलब यह है कि मैं आगरा हो आया हूं, मैं आगरा हो आया हूं। तो ये परफेक्ट में ही बनता है। कैसे? आई हैव, क्या बोला? आई हैव बीन टू आगरा। टू आगरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। या कोई बोले कि मैं तुर्की या मैं सऊदी या मैं अमेरिका हो आया हूं, वो कहने को क्या कहेगा कि मैं अमेरिका जा चुका हूं, ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन आपको क्या समझना है, वो अमेरिका जा चुका होता तो तेरे पास कहां से खड़ा होता भाई, इंडिया में कैसे होता वो। आप समझो, हाँ अमेरिका गया, आ गया, तो उसका मतलब है कि वो अमेरिका हो आया है। तो एग्जाम्पल ऐसे ही बनाए जाते हैं। आई हैव बीन टू आगरा। तभी तो मैंने आपसे बोला कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने, देखा करो और स्किप मत किया करो कि मैं लास्ट तक कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके लिए कराता हूं जो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने बोला वह हंस चुका होगा, वह हंस चुका होगा। तो अब कैसे बनाएंगे? ही विल हैव, हंसने की क्या होती है? लाफ्ट। क्या होती है? लाफ्ट। भाई लाफ्ड नहीं होती, अगर पीछे फाकी आवाज आती है। मैंने एक रूल कराया एक वीडियो में, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी प्लीज इसको देख लीजिए, जिसमें लास्ट में सच कप आ जाए और सच कप की आवाज में साकी काकी किसी कोई भी आवाज आ जाए, तो मैंने बताया इसमें फाकी आवाज है। फा के बाद अगर ईडी जुड़ेगा तो उसे टा पढ़ा जाएगा। ये लाफ्ड नहीं होता, कोई लाफड़ पढ़ता कोई लाफ्ड पढ़ता, टोटली रॉन्ग। क्या होता है? लाफ्ट। क्या होता है? लाफ्ट। क्या होता है? लाफ्ट। गॉट इट? देखो ये मैंने हैव करा दिया, फिर एक बार सुन लो। हैव को खत्म होते होते कि हैव या तो जब आता है जब रखता और पास हो, और या है जब आता है जब इसके बाद में चुका आ रहा हो, उस टेंस में चुका आ रहा हो हिंदी में, तो इसके बाद वी थर्ड लगाते हैं। और टेंस में अगर रखता और पास हिंदी में आ रहा हो तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं लगाते। आप हैव का दो ही तरीके से यूज कर सकते हो। क्या सर तीसरा तरीका हो जाएगा? नहीं, हम आपके चेला। अगर आप तीसरा तरीका कमेंट में लिख के बता देते हो कि सर मैंने इन दो तरीकों के अलावा ये तीसरी जगह लिखे देखा, पूरी इंग्लिश के अंदर मेरी गारंटी है मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आप तीसरी जगह लिखा दिखा देते। सिर्फ दो कंडीशनों को छोड़कर, या तो ये पोजीशन में यूज होता है और या ये परफेक्ट में यूज होता है। मात्र टू प्लेस शुड बी यूज्ड बाय हैव। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल अब बच गया हमारा, क्या बच गया भाई? डू बच गया। क्या बच गया? डू। बहुत इंपॉर्टेंट है डू। देखो इनमें नोट लगाते हैं तो बड़ी आसानी से हम नोट लगा लेते हैं। हैव के बाद नोट, भाई वह आगरा नहीं जा चुका हूं, या फिर मैंने बोला वह नहीं हंस चुका होगा तो नोट विल के बाद आता है, यहां तो कोई बात नहीं है, बट आप नोट लगा लोगे। डू का खेल मात्र नोट पर है, डू का खेल मात्र नोट पर है। और एक पॉइंट और रहता है डू का, मैं उसको अगली वीडियो में या किसी दिन कराऊंगा। वो एक एडवांस लेवल होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, और यही बात आपके कॉम्पिटिशन में काम आती है। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ही करते रहोगे तो आपके कंपटीशन में वो लेवल नहीं बन पाएगा। भाई कंपटीशन में याद रखना है, अगर हैव के बाद कोई वर्ब आएगी तो मात्र वी थर्ड आ सकती है। और एग्जामिनर क्या करके देता है, देखो मैं आपके लिए एग्जामिनर के अभी पॉइंट्स बताऊंगा, पहले मैं इसे डू को करा देता हूं, तब आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल की नॉलेज दूंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडी, इनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं टेंस के। आप क्या समझते हो हिंदी के बनते कि वह सोच चुका? कभी नहीं। इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं और उनको समझना होता है मात्र शॉर्ट ट्रिक से। वो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके लिए बताऊंगा। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया प्लीज ले लीजिए। चलो आगे बच जाता है डू, और मैं डू को करा रहा हूं कंप्लीट, देखना ध्यान से। बस मात्र एक डू बचता है और डू को मैं अभी आपके लिए कराऊंगा, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। इनको करने के बाद कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं भाई, इनसे फालतू है ही नहीं, टेंस में इनसे फालतू कुछ नहीं है, मेरी गारंटी। अगर आप ढूंढ के बता दो टेंस में इनसे फालतू कुछ होता ही नहीं है, तो मैं आपके लिए कैसे बता। बचता है डू। भाई डू की फॉर्म तो मैंने अभी आपके लिए बताई कि डू जब आता है
डू सिर्फ जब आता है जब इसके बाद नॉट आए, नॉट आए और भाई वह लास्ट में वी फर्स्ट आती है। डू के बाद नॉट जरूरी है, नॉट जरूरी है, और एक एग्जाम और इसके बाद वी फर्स्ट जरूरी है। ठीक है भाई, एक तरीका और होता है डू का, वो भी मैं आपके लिए बता दूं, ध्यान से देखना। डू के बाद नॉट ना आए और डायरेक्ट वी फर्स्ट आए तो इसमें या तो का सेंस आएगा, उसने तो दिल्ली पार कर ली, उसने तो दिल्ली पार कर ली, मैं तो जाता हूं, मैं तो जाता हूं। नॉट ना आए, या तो हिंदी में दो सेंस हो और या इसके बाद नॉट हो, जब भी डू का यूज होता है। डू का मतलब क्या है, डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए और डूइंग आ जाए या डन आ जाए, भाई इसे डू की फॉर्म कहा जाता है कंप्लीट। कैसे, जैसे हमने बोला कि भाई वह सोता है, क्या बोला, वह सोता है, तो आप इसको कैसे बनाते हो, वाह बनाते हो सी स्लीप्स, क्या बनाते हो, सी स्लीप्स। बस ये अफर्मेटिव है, क्या है ये, अफर्मेटिव है। जिसमें नॉट नहीं लगाते उसको अफर्मेटिव कहते हैं और जिसमें नॉट लगाते हैं उसको नेगेटिव बोलते हैं। ये सेंटेंस नहीं होते। सेंटेंस को दो तरीके से किया जाता है, या तो नॉट लगाकर और या नॉट हटाकर। नॉट लगा दे तो नेगेटिव और नॉट ना लगाए तो अफर्मेटिव। ये सेंटेंस का कोई हिस्सा नहीं होता। सेंटेंस तो 5 होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। कितने होते हैं, 5। कुछ टीचर्स, कुछ बुक अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी सेंटेंस बता देती, गलत बात है भाई। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस तो भाई एक वाक्य होता है और अफर्मेटिव और नेगेटिव कोई वाक्य नहीं होता। वो होता तो वाक्य है, लेकिन ये बात बताई जाती कि सकारात्मक है या ये नकारात्मक है। जिसमें मना की जाए वो नेगेटिव और जिसमें मना ना की जाए वो अफर्मेटिव। ठीक है, ये माइंड में कंफ्यूजन को मत बनाया करो। अब इसको दूसरा तरीका कैसा भाई, अब नॉट डू कैसे लगेगा सर, ये बात समझ में नहीं आ रही। डू लगेगा अगर यही बात ऐसे आ जाए, वह नहीं, बात नहीं आए, वह नहीं सोता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इस रूल को करा रहा हूं इस वाले को, और इसको मैं यहां पे कराऊंगा। इसको कैसे यूज, दो तरीके से डू आता है और हमें एक ही तरीके को जानते हैं मात्र। इस तरीके को कोई नहीं जानता कि डू कैसे यूज होता है बिना नोट के। मैं कराऊंगा आज आपके लिए और आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो, वह नहीं सोता है, ये तो सभी जानते हैं। ही डज लगा देते हैं, क्योंकि डज क्यों लगाया भाई, नोट के लिए। क्यों लगाया, नोट के लिए। तो स्लीप, क्या देखा कि यहां तो स्लीप में एस लग रहा था और यहां स्लीप में एस नहीं लग रहा, वो डू ने ले लिया अपनी तरफ। डू ने ले लिया तो क्या बन गया, डू डज बन गया। मैंने बताया ना, डू के बाद अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी बेस फॉर्म का यूज होगा डू के बाद। चाहे नोट लग रही हो डू के बाद जब भी फर्स्ट आएगा, नोट ना लग रही हो डू के बाद जब भी फर्स्ट आएगा। नहीं आ जाए तो डू डज डिड जरूर आएगा। डू की भाई बहन में से कोई ना कोई जरूर आएगा। और डू को याद रखना बड़ा आसान है। डू में डी पहले, डिड में डी पहले और डज में भी डी पहले आती है। और एक एग्जाम्पल डिड वाला देख लो, जैसे हमने कहा मैं, और ये गारंटी है कि इब के इसको सीखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे यार, ये गारंटी में एग्जाम्पल कराऊंगा। आपको ये लग रहा हो पता नहीं सर हवाई हवाई, नहीं, मैंने आपको 3 वर्ड्स इसीलिए नाम लिया फर्स्ट में वीडियो में कि मैं 3 वर्ड से आगे होता ही नहीं है भाई। और तुम बता देना कमेंट में अगर हो तो हम मान लेंगे हाँ यार सच बात है, बच्चों की होता है। जरूर बताना कमेंट में जिस बच्चे को ये लग रही हो कि 3 वर्ड्स के अंदर पूरे टेंस कैसे सीख सकते हैं। कहीं भी देख लेना, पूरी बुकों को फाड़ कर, देख कर, खोल कर, अगर आपको पा जाए तो हम भाई आपके चेला। 3 वर्ड से फालतू वर्ड्स ही नहीं आता, इन्हीं वर्डों में घूम के इंग्लिश चलती है। मैं नहीं बोलता था, बोलता था, तो भाई कैसे बनाओगे, आई डिड, भाई डिड लगाएंगे, डू की तो भाई बहन है, डिड नॉट स्पीक। समझ में आ गई बात। यही एग्जाम्पल आएंगे, वह नहीं सोता था, मैं नहीं आता था, आप नहीं गाते हो, वह नहीं सोता है। आ गई बात समझ में, डू या डज या डिड। वह मोबाइल नहीं चलाता है, ठीक है। तो ये डू डज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आता है, उसमें डू डज नॉट आता है, ठीक है। प्रेजेंट में जब नॉट लग जाए
देखो ये इंडेफिनिट क्यों, जब रहा आ जाए तो कंटिन्यूअस और चुका आ जाए तो परफेक्ट और बचा कुचा जो भी बच जाता है वो पूरा इंडेफिनिट है। ये भी बात है यार। जब भी तो मैं आपसे कहता हूं मैं थॉट प्रोसेस से आपको चलाऊं, हिंदी टू इंग्लिश तो करा ही रहा हूं लेकिन थॉट प्रोसेस पे भी आपको डिपेंड करता। अब ये डिड कब लगाते हैं, डू डज और डिड, ये वाला कब लगाते हैं। देखो जैसे बात एक सादा तरीके से कही मैंने, वह सोता है, लेकिन मैं इस बात को ऐसे कह दूं वह सोता तो है, वह सोता तो है। बात को इंफेसाइज किया, क्या किया, इंफेसाइज। भाई इंफेसाइज का मतलब होता है दबाव डाला, इंफेसाइज का मतलब क्या किया, दबाव डाला इस बात पे। ही डज, ये सर नोट नहीं आ रहा, फिर भी आ जाती, हाँ भाई फिर भी आ जाती, क्योंकि आपने दबाव डाला इस बात पे। एक आदमी नॉर्मल कहता है कि वह सोता, एक ने कहा नहीं, जब क्वेश्चन दोबारा क्या सोता, तो कहा वह सोता तो है यार, यार वो देखा तो है हमने। बात आई समझ में, इस बात को इस लेवल से करते, मैंने उसको देखा तो है, मैंने उसको देखा तो था, मैंने उसको देखा तो था, देखा तो था। भाई आपने एक एम्फेसाइज किया, दबाव डाला, पिच किया, टोन किया, प्रेशर दिया इस बात, इसको थोड़ा हाईलाइट किया वर्ड। आपको याद रखना जब हाईलाइट किया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को, तो डू डज या डिड का प्रयोग जरूर होगा, और नोट के साथ तो आप जानते ही, ठीक है। मैंने उसको देखा तो था, तो कैसे बनाएंगे, आई डिड, क्या बोलेंगे, आई डिड सी हिम। मैंने उसको देखा तो था, इंपॉर्टेंट बात है भाई, सभी साथियों से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला लिखा हो या ना लिखा हो, यह बात जरूर लिख लेना। कहते मैं वह काम करूंगा, या फिर आप प्रेजेंट में पास्ट में यूज करते हैं डू डज और डिड। वह जाती तो है, हम खाते तो हैं। अब क्यों कमाते हो, आपने बोला भाई हम खाते तो हैं तो इसलिए बनाते हैं, बोला हम खाते तो हैं तो आई डू ईट फूड, हम इसलिए कमाते कि हम खाते तो हैं, अगर नहीं खाते तो नहीं कमाते। बात समझ में आई आपकी। यह एम्फेसाइज करने के लिए डू का यूज होता है भाई। डू से ही बोलते हैं डज और डिड और डू, हैव से ही बोलते हैं हैव, हैज और हैड, ऐसे बी की फॉर्म याद है। मैं गारंटी लेता हूं तीनों जो तीन वर्ब हैं, बी, हैव और डू, इनकी कंप्लीट वर्ब याद कर लेना, मेरा वादा आप कभी टेंस में गलती नहीं करोगे। देखो अब मैं एग्जांपल कराऊंगा और कॉम्पिटेटिव लेवल की उस भाषा को आपके लिए करा रहा हूं जो बहुत ज्यादा तगड़ी नॉलेज जिसमें आपको मिलेगी। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चा लिखना चाहता है उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आपके लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि इसमें मिस्टेक कैसे पहचानेंगे आप कॉम्पिटेटिव लेवल पर। ध्यान से देखना, बस एक बार 1 मिनट में ये बात समझ में आ जाएगी कि कंपटीशन में मिस्टेक कैसे क्रिएट की जाती है। यहां से बी डू हैव कैसे, पहले बी फिर हैव फिर डू, क्या पकड़ना होता भाई, हिंदी नहीं होती भाई, इंग्लिश टू इंग्लिश होता। आप हिंदी को टटोरते हो नहीं, बोला ही। जिस बच्चे को यह पता है कि इस बी की फॉर्म है, मैं गारंटी लेता हूं मिस्टेक को पकड़ लेगा। तुरंत दिमाग चलाना कि बी के बाद अगर वर्ब आएगी तो वी फोर्थ आएगी, नहीं तो वर्ब आएगी नहीं, या तो वी फोर्थ आएगी बी के बाद, और या वर्ब ही नहीं आएगी। ये बी की फॉर्म है, इज वाज वर्ब बी की फॉर्म है, इज आर एम बी की फॉर्म है, बी की किसकी फॉर्म है, बी की। और इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी, यानी वी फोर्थ आएगी। क्या आएगी, वी फोर्थ। आप कुछ भी लगा दो, ऑप्शन आपके लिए देगा भाई, गो लगाऊं, वेंट लगाऊं या फिर गोन लगाऊं, बताओ कमेंट में आप क्या लगाओगे, गोइंग लगाऊं। जिस बच्चे ने सीखा है और जिसने रटा नहीं, जो बच्चा सच में सीख रहा है वो भूलेगा नहीं, वो इतना माइंड में याद रखेगा कि बी के बाद या तो वर्ब नहीं आएगी, और वर्ब आएगी तो वी फोर्थ मतलब आईएनजी लेकर आएगी। ये भाई सभी गलत है, बस ये राइट है, क्योंकि बी के बाद वर्ब मान ओनली और ओनली आईएनजी आएगी। ही इज गोइंग, क्या भूल पाओगे। और किसी ने गो लगा दिया टोटली रॉन्ग, वेंट लगा दी वी टू टोटली रॉन्ग, गोन वी थर्ड गलत। सही क्या है, आईएनजी फॉर्म है, और या वर्ब ना आए
तब भी कोई बात नहीं है, पर वर्ब का एग्जाम्पल देता है। इसको ऐसे भी दे सकता था, ऐसे भी यूज कर सकता था, सी वॉज बी की फॉर्म है भाई, और यहां ऑप्शन दे दिया, और यहां कहेगा आपसे बोला अ गर्ल, या ऐसे भी बोल दिया अ गर्ल। बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, बोला गो, बोला वेंट, और यहां थर्ड ऑप्शन ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह देगा नन ऑफ दीज, क्या बोलेगा, नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे भाई, आप क्या लगाओगे, या नन ऑफ दीज ना कहकर वो क्या कहेगा, चौथा ऑप्शन उसने बोल दिया गोन, वी थर्ड। तो आपके पास ना तो चांस है ही नहीं नन ऑफ दीज का, उसने चांस ही नहीं दिया। आप ये इसलिए नहीं लगा सकते कि गो क्या भाई वी फर्स्ट है, और बी के बाद सर आपने बताया कि आईएनजी आएगा मात्र, और ये वी2 है, ये भी आईएनजी नहीं, वी थर्ड ये भी आईएनजी नहीं। तो शायद सभी बच्चों को पता लग रही होगी, हाँ ये बात सीखनी जरूरी है कि बी के बाद या तो वर्ब नहीं आएगी, और वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में लेके आए। भाई मेरे पास आईएनजी नहीं है तीनों ऑप्शन में से, एक ऑप्शन है गर्ल, इसी को लगा दो। नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं कैसे लगा, शी वॉज अ गर्ल। बात समझ में आई। ये बातें ये इसलिए सिखाई जा रही हैं आपके लिए, ताकि आप एक थॉट प्रोसेस से चलो, और आप कंपटीशन में एक अच्छा लेवल, एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ। बी के एग्जाम्पल करा दी, हैव के देखो, हैव में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पे ऑप्शन दे दिया गो काई, यहां वर्ब लगानी है टू आगरा, टू आगरा, और भाई यहां पे वर्ब में इरेज करके हैव की वर्ब लगा दूं, या मैं यहां पे हेड लगा दूं, ये भी तो हैव की फॉर्म है भाई, मैं यहां हैज लगा दूं, ये भी तो हैव की फॉर्म है, और या मैं यहां पे लगा दूं विल हैव। तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ब आ रही है ये तो भाई हैव के सामने ही आ रही है ना, यहां पे जो भी लगाऊंगा, बताओ गो लगाऊं, बताओ वेंट लगाऊं, बताओ गोन लगाऊं, और या बताओ गोइंग लगाऊं, आप बताओ कौन सी लगाऊं। और जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, और ये उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, और ये पता लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं सच में एक सही डायरेक्शन में है या नहीं। ध्यान से देखो, वी फर्स्ट होती है भाई, ये वी2 है, ये वी थर्ड है। सर आपने बताया कि हैव के बाद ओनली और ओनली या तो वी थर्ड आएगी, और यह वर्ब नहीं आएगी। रफ्तार पास होता उसमें वर्ब ही नहीं आती, और वर्ब आती है चुका में तो वी थर्ड आती है, लेकिन हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश जवाब देना। तो आपको याद रखना है कि हैव के बाद, आपको याद रखना मात्र और मात्र के हैव के बाद भाई वी थर्ड आती है, क्या आती है, वी थर्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि बी के बाद अगर वर्ब आएगी तो वी फोर्थ आएगी। इन क्लूओं को याद रखो, और जितनी भी दुनिया है, ऑल हो, ऑल सभी दुनिया के बाद वी फर्स्ट आती है, सिर्फ 2 वर्डों को छोड़ गए। कहने में मैंने 3 वर्ड कहा, लेकिन आपको 2 ही याद रखना, हैव आ जाए तो वी थर्ड याद रखना, और बी आ जाए तो वी फोर्थ याद रखना, और दुनिया की कोई भी वर्ब आ जाए उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आए। कोई मॉडल आ जा, डू आ जा, कोई भी मॉडल, 12-13 मॉडल्स होती। कहने में 3 बोला, लेकिन रियलिटी में 2 ही वर्ड है भाई, 1 2। ये तीसरा तो याद ही नहीं रखना आपको, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हैव के बाद वी थर्ड और बी के बाद वी फोर्थ, ये याद रखो बेस्ट मार्क। मेरी गारंटी आप टेंस में मिस्टेक नहीं करो। तो वी थर्ड का यूज होगा गोन। आप ये बता, आपको पता है कि इसकी हिंदी क्या, नहीं न कोई, इट डजंट मैटर। इस बात से कोई आपको गिला शिकवा नहीं, इस बात को आप सीखे या नहीं सीखे, आपको सीखना क्या कंपटीशन के लिए भाई, बी के बाद वी फोर्थ, और हैव के बाद वी थर्ड। थैंक्स अलॉट। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उन बच्चों के पास शेयर कर देना जो बच्चे रियलिटी में इंग्लिश सीखने के, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए इच्छुक हैं। थैंक्स अलॉट।